छपरा जहरीली शराब कांड के बाद लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला जारी है। अब सीएम नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ आपने देखा होगा किस तरीके से जो उनके अपने हैं उन्होंने भी शराब कांड को लेकर के हमला बोला। जीतन राम मांझी लगातार देखिए शराबबंदी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी खोल देना चाहिए और हल्का हल्का पीने का इजाज़त देना चाहिए। ऐसे में देखिए अब छपरा में जहरीली शराब कांड के बाद कई लोगों की मौत हो गई है। मौत के बाद विपक्षी पार्टी लगातार सड़क से सदन तक हल्ला हंगामा करती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा किस तरीके से सदन को ठीक से नहीं चलने दे रही थी, वहीं अब ये मामला बिहार से निकल करके दिल्ली चली गई है। लोकसभा सत्र के दौरान चिराग पासवान जो हमेशा नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं शराब कांड को लेकर के, इस बार देखिए लोकसभा में सदन में उन्होंने आवाज़ उठाया और कहा है कि जिस तरीके से बिहार में हत्याओं का श्रृंखला का दौर शुरू हो गया है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। जिस तरीके से लगातार देखिए चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, अपराध को लेकर के हो, विकास को लेकर के हो या फिर भ्रष्टाचार को लेकर के हो। ताज़ा जो मामला है जहरीली शराब को लेकर के है जो छपरा में कई मौतें हुई हैं और उसके बाद से देखिए अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नज़र आ रहा है। साफ तौर पे बातें जो सामने आ रही है कि जहरीली शराब कांड अब देखिए सीएम नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बनता नज़र आ रहा है। जहां एक और लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से शराबबंदी को अच्छा बताया जा रहा है और जिसमें कई खूबियां बताई जा रही, तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से जहरीली शराब कांड के बाद देखिए लगातार मुद्दे बनाए जा रहे हैं कि शराबबंदी को ठीक से लागू नहीं किया गया है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, जो तंत्र है वो बिल्कुल फेल है। ऐसे में शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए, समीक्षा नहीं करने के कारण ऐसी गलतियां हो रही है। जिस तरीके से छपरा में जहरीली शराब कांड हुआ, अब ये सीएम नीतीश कुमार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। अब देखिए ऐसे में ह्यूमन राइट्स से जो कमीशन है वो भी बिहार पहुंच गई है। बिहार के छपरा में जाकर के वहां पर चेक कर रही है और कितने लोगों की वाकई में मौत हुई है। जो सरकारी आंकड़े हैं और जो वहां के आम लोग हैं उनको क्या कुछ जानकारी जुटा रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, ये आप देखना होगा। जो सरकारी आंकड़े जो आम लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल डिफर कर रहा है, बिल्कुल अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो आम लोग हैं उनका कहना है कि 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और जो सरकारी विभाग है उनका कहना है कि 50 से कम लोगों की ही मौत हुई है जिसका कि पोस्टमार्टम हुआ है। वहीं विपक्ष का लगातार कहना है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और उसको पुलिस दबाव में देकर को उनको आनन फानन में जला दिया गया। ऐसे में अब देखिए चिराग पासवान ने लोकसभा में यह मुद्दा उठा दिया और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है केंद्र सरकार से। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान लोकसभा में। सर, आज मैं भी आपके समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर, एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है। सर, कल जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई और यह दिखाया कि वहां पर सबको पता है कि किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। श्री A.H. खान चौधरी